ये एक ऐसा पौधा है, इसकी आप कभी भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, कभी भी इसको उगा सकते हैं। एक पत्ती से उग जाता है, एक टहनी से उग जाता है। कभी भी आपको इसको महीने में अगर आप 2 बार भी पानी देंगे तो इसके लिए वही काफ़ी है। ये बहुत हार्डी पौधा और बहुत लक्की प्लांट है, जिसको अगर कहें ये मनी प्लांट और तुलसी से भी लक्की पौधा है। इसको डॉलर प्लांट भी कहते हैं और इसको गुड लक प्लांट भी कहते हैं, इसको जेड प्लांट कहते हैं। तो आज मैं कुछ काम करने वाली थी, क्योंकि एक ने घोंसला बनाया हुआ था बहुत टाइम से चिड़िया ने, और देखिए ये बहुत सूखा हुआ है। इसमें बहुत टाइम से मैंने पानी नहीं दिया था, क्योंकि इनकी तरफ कम ध्यान जाता है मेरा। ये कम से भी कम 10 फीट हाइट के ऊपर रखे हुए हैं। ये एक मंजिल के ऊपर रखे हुए हैं। अगर आप साइड वाली बिल्डिंग देखें तो ये बराबर आती है। तो ये इतने ऊंचे पे रखे हुए हैं। आज इनको मैंने पानी दिया और 2 पौधों की मैंने रिपोर्टिंग की। उसके लिए मैंने ये लिया बदरपुर जमुना रेत, ये हमने लिया गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट, ये हमारा कोकोपीट या भूसा है गाय का जो है, ये हमारी गार्डन सॉयल है, इसमें हमारा बोन मील और नीम खली है। तो ये सारा मिक्सचर मैंने खाली जेड प्लांट के लिए नहीं बनाया, ये मैंने बनाया है बाकी और पौधों के लिए, क्योंकि मैंने आज बहुत सारी सफाई की है अपने गार्डन की, पौधों की प्लांटेशन जो अभी इस वक्त पे आप लगा सकते हैं, तो उनकी मैंने रिपोर्टिंग की है। कुछ एक मेरे पौधे थे जो बिल्कुल ख़त्म कर दिए थे, उधर सामने वाले किचन जो गार्डन है मेरा उसमें रख दिए थे धूप की वजह से। लेकिन वहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, जो माली आता है उसने ढंग से उसकी केयर नहीं की और गमला आधा तोड़ दिया, जिससे मेरे वो पौधा भी ब्लीडिंग हार्ट का बहुत सुंदर सा एक प्लांट था, जो वो ऑलमोस्ट सूखने की कगार पे था। तो आज मैं उसको ही लगाऊंगी सबसे पहले। ये देखे कैसे ये झाड़ी नुमा बना दिया बिल्कुल। और ये कहीं कहीं से सूखा हुआ है, कहीं कहीं से गीला है। अभी जो जहाँ से ये हरा है मेरे को वो साइड लेनी है इसकी, और ये अभी चल जाएगा, क्योंकि अगर इसको अभी भी हम लगा देंगे तो चल जाएगा। ये हरा है और आधा ये सूखा हुआ है, आधा अभी इसके अंदर जान बाकी है। और नीचे जो इसकी हैं ये सब ख़त्म सी हो रखी हैं, मतलब सूख सूख के जैसे ख़त्म सी हो रखी हैं। तो ये इस साइड से देखें ये हरा है और इस साइड से ये पूरा का पूरा सूखा पड़ा है। ये देखें आप इसको, इस टाइप से आप पौधे को देख सकते हैं, हल्का सॉफ्ट हाथ से। ये देखें कैसे अपने आप ही उतर रहा है। तो ये आधा सूखा हुआ है और आधा ये गीला है। तो इसी की मैंने आज रिपोर्टिंग की है। और जेट प्लांट मैं क्या करती हूँ, जो बहुत बड़े मेरे हो जाते हैं तो फिर मैं उनकी पत्तियाँ ऊपर से जो टहनियाँ उनकी कटिंग करके दूसरे में रिपोर्ट करती हूँ। तो वो मैंने आज किए हैं, जिससे मैंने एक हैज़ टाइप में बनाई हुई है, बहुत अच्छी लगती है। और ये आपको एक अलग से वाइब्स देती है कि आपका घर एक शुभ और लकी पौधों से भरा हुआ है, जिससे आपके पास में अबंडेंस आती है, प्रोस्पेरिटी आती है, गुड लक आता है और बहुत हेल्दी आपका रहने। और ये इतनी ऊंचाई पे मैंने रखे हुए हैं, कम से कम मुझे सीढ़ी लगानी पड़ती है। तो इनका मैंने बहुत अच्छा सा मिक्सचर बना लिया है। और इसकी पौधे की अगर बात की जाए तो ये इंडोर और आउटडोर दोनों में चलता है। इंडोर इसकी पत्तियां ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी और बाहर ये बहुत अच्छे से चलेगा ये पौधा। ये मिश्रण मैंने बना लिया, बहुत लाइट मिट्टी बन चुकी है ये। और ये कम से भी कम आज 10 से 12 गमले के लिए मैंने बना दी है ये। तो सुबह सुबह मेरा यही काम था। और वीडियो मैं इस टाइम इसलिए लेके आ रही हूँ क्योंकि पूरा दिन लग गया और आज मैं थक चुकी हूँ, क्योंकि लाइव भी आई थी। तो मैंने सामने वाले में भी अपने पार्क में जो सामने मेरा है किचन गार्डन, उसमें भी सब्जियां वगैरह लगाई है, तो वो माली लगे हुए थे। तो उसमें भी मेरा आज पूरा दिन इसी में, मेरा आज पूरा दिन संडे पूरा इसी में मेरा लग चुका आज। तो इसमें पहले मैंने, क्योंकि इसमें क्या था, फंगस टाइप में लगी हुई थी, जो स्टीम है वो गल चुकी थी इसकी। तो सबसे पहले हम हल्दी डालेंगे इसमें नीचे। और हल्दी डाल के, क्योंकि हल्दी एंटीऑक्सीडेंट होती है और कटा पिटा कुछ भी रहता है, तो उसके ऊपर हम हल्दी लगाते हैं। तो इससे इसका और फंगस का इन्फेक्शन नहीं होगा। और इसमें फंजीसाइड भी हम बाद में डालेंगे। और दूसरा हमारा ये देखें कितना बढ़िया सा हमारा जेड प्लांट है, जिसके बारे में बात कर रही थी मैं। इसकी पत्तियां कितनी सुंदर हैं, देखें आप, डॉलर जैसी इसकी पत्तियां हैं। और ये इसलिए लगाते हैं इसको क्योंकि इससे डॉलर अट्रैक्ट होते हैं, जैसे खिंच के आता है मनी आपके पास। और ये देखिए टहनी मैंने एक लगाई थी, तो ये सारे रूट्स इसके अंदर निकले हुए हैं। ये मैं अलग करूँगी। अब ये जो छोटी छोटी बहुत सारी हैं, इनको मैं एक गमले में लगा दूँगी और बाकियों को मैं अलग लगाऊँगी। ये देखो सारी ये गली हुई हैं ये। और फिर भी ये पौधा चल रहा है, क्योंकि इसका एक रीज़न है कि ये जड़ से नहीं चलता है, ये पौधा पत्तियों से चलता है। इसका यही कारण है, ये पौधा जल्दी मरता नहीं है और बहुत ज़्यादा धूप में भी ये सर्वाइव कर जाता है और बहुत ज़्यादा ठंड में भी। इस वक्त इसकी पत्तियां, अगर आपने नोटिस किया होगा, बहुत अगर आपने ठंड में रखा हुआ है तो इसकी पत्तियां पीली पड़ चुकी हैं। तो ये देखें, क्योंकि ये जड़ से चलने वाला पौधा नहीं है।
ये सिर्फ पत्तियों से, ये पत्तियों से ही अपना पोषण लेता है, तो इसलिए ये पौधा जल्दी मरता नहीं है। और इसको बहुत कहीं पे भी आप लगा दें, ह्यूमिडिटी बनी रहे, ह्यूमिडिटी अगर बनी रहेगी आप स्प्रे कर दें, या ओस ही गिर रही है उसी से ही हो जाएगा। आप देखिए इसके पत्ते की अगर बात करी जाए तो सारा पानी इन्होंने, जितना भी पोषण इसके अंदर स्टोर था वो सब ले लिया है, इसलिए इसको जड़ की ज़रूरत नहीं है। यही मैं दिखाने वाली थी। तो जब जड़ पकड़ेगा पौधा तो क्या होगा, वो जड़ से चलेगा, उसकी पत्तियां फिर ऐसी होंगी, ये है जैसे ये ऐसी भरी एकदम से और रसीली टाइप इसकी पत्तियां हो जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर फूड और पानी मिनरल्स स्टोर कर लेता है। तो फिर ये जड़ से, जड़ के माध्यम से जो खाना मिलता है इसको वो चलता है। तो इसके अंदर मैंने सिंपली ये सारी की सारी, मैं अभी तो अलग अलग लगा रही हूँ, बट इसका एक बंच बना के और फिर मैंने इसको लगाया है। सबका मैं एक बंच सा बना के और फिर इसके अंदर मैं लगा दूँगी, जिससे ये गमला बहुत भर जाएगा। तो ऐसे ही मैं करती हूँ कटिंग कर करके। मेरे कम से भी कम 10 से 12 हैं। ये देखिए, ये इसकी रूट, छोटी सी टहनी है, इसकी रूट निकली हुई है। पत्ती देखो कितनी सुंदर है इसकी, क्योंकि ये पोषण ले रही है इसमें, तो ये भी चल जाएगा। और जो पत्तियाँ अगर पीली पड़ी हुई है और जिसके तने में जान नहीं है, तो ये समझ लेना उसको पोषण नहीं मिल रहा, वो सिर्फ पत्तियों से ही अपना खाना ले रहा है पौधा। तो ये अगर रूट्स की, अगर इसकी अगर कंपैरिजन आप करेंगे, तो जो पत्तियाँ खाना इससे लेती है तो उसकी पत्तियाँ बहुत छोटी छोटी और सिकुड़ी सिकुड़ी पत्तियाँ होगी। और ये देखिए केचुए का कितना बढ़िया सा खाद है ये केचुआ। इसको भी मैं अंदर ही डाल देती हूँ गमले के, क्योंकि ये बाहर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसको भी मिट्टी के अंदर ही फिर मैंने इसको भी डाल दिया, क्योंकि हमें किसी को राइट नहीं है किसी को मारने का। ये मैंने टायर के अंदर लगाया हुआ है। देखें, ये मेरे 1 मंजिल की हाइट पे आज मैंने जीना लगा के मैं ऊपर चढ़ी हूँ। मैंने जीना लाया हुआ है और उसके ऊपर फिर मैंने ये हैंगिंग करके लगाए हुए हैं सारे में। और देखें, इसमें भी ये लगाया था मैंने, रिपोर्टिंग की थी, इसकी भी मैंने वीडियो डाली हुई है। और ये भी बहुत अच्छा चल रहा है। और ये बहुत मोटे हैं, मेरे कम से कम 10 से 12 साल पुराने पुराने पौधे। अगर आप नीचे की गहराई देखेंगे कितना नीचे है, क्योंकि मैं ऊपर चढ़ी हुई हूँ जीना लगा के। ये मैंने एक और साइड में लगाया हुआ है। इसमें भी ये पत्तियाँ, जो इसकी टहनियाँ मैंने काटी हुई हैं, ये सारी मैं दूसरे गमलों में डाल देती हूँ, जिससे मेरे बहुत अच्छे से, बहुत सारे जेड प्लांट है मेरे पास। और ये मैंने एक टब टूटा हुआ था प्लास्टिक का, उसमें लगाया हुआ है, वो मेरा उसमें था, टायर में था। और ऐसे करके इसको मैंने हैंगिंग लगाया, हैंगिंग में टांगा हुआ है। ऐसे करके मैंने ये लगाए हुए हैं। देखिए, मैं जीने के ऊपर खड़ी हुई हूँ बहुत ऊंचे से चढ़ के। तो ये 1 मंजिल की पूरी मेरी हाइट है, उस पर मैंने हैंगिंग करके लगाया हुआ है। पर बाहर से ये बहुत ही सुंदर लगते हैं और बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं ये। और ये एक मैंने लगाया हुआ है, इसके अंदर ये मेरी कुर्सी टूटी हुई थी, कुर्सी का पीछे का भाग है, जो मैंने झूले की तरह लटका के इसके ऊपर ये 4 रखे हुए हैं। और इसके अंदर चिड़िया ने एक्चुअली घोंसला बना रखा था, छोटी सी चिड़िया ने, तो इसको मैं पानी नहीं दे पा रही थी, ना इसमें पानी जा रहा था और ना इसके अंदर। तो इसकी पत्तियाँ बहुत पीली भी हो रखी हैं और टहनियों में ऐसे हो रखी है जैसे जान ही नहीं है इसकी टहनियों में। और ये लटक के बहुत नीचे तक आ जाती हैं। देखिए कैसे पत्तियाँ हो रखी, क्योंकि ये फूड इसी से पत्तियों से लेता रहा। अब जड़ में कुछ पानी वानी नहीं जाएगा तो क्या करेगा पौधा बेचारा। तो जब तक उसने बच्चे नहीं निकाले, उसके बच्चे छोटे रहे, तब तक मैंने बहुत ही 1-2 बारी पानी दिया, बहुत संभाल संभाल के। लेकिन उसके बाद फिर मैंने कहा कहीं ये बच्चे को नुकसान ना हो जाए, इसलिए मैंने पानी नहीं दिया। तो अब मैंने, वो बच्चे अपने उड़ गए हैं, तो अब मैं पानी देने वाली हूँ। एक मैंने ये गेट के बिल्कुल ऊपर रखा हुआ है, ये मेरी सिंक जो किचन की निकलती है, ऊपर हमने तो मॉड्यूलर किचन बनाया तो उसमें से ये सिंक निकला था, ये उसके अंदर मैंने लगाया हुआ है। तो आज इसमें भी मैंने बहुत अच्छे से पानी दिया है भर के बेचारे को। तो इसको बहुत दिन के बाद आज सुकून की नींद आएगी, चैन की नींद आएगी, क्योंकि बहुत अच्छे से इसको मैंने पानी दिया। अगर आपके पौधे छाँव में रखे हैं तो एक्स्ट्रा वाटरिंग आपको नहीं करनी। और मिट्टी अगर पुरानी हो गई है आपके पौधों की, तो उसको रिपोर्टिंग आपको करना है। पुरानी मिट्टी को चेंज करना है कम से भी कम। अगर 1-2 साल, 1 साल कम से कम हो गया है तो उस मिट्टी को आप चेंज कर सकते हैं। और ये बहुत हार्डी पौधे हैं और ये बहुत अच्छे से चलने वाले हैं, आप किसी में भी लगा देंगे उसमें चल जाएंगे। तो आज इसको मैंने बहुत अच्छा सा, इसके अंदर नमक, एप्सम सॉल्ट थोड़ा सा डाला है, 5-6 दाने इसमें DAP के मिक्स करके। तो तब मैंने आज इसको बहुत अच्छे से भोजन कराया बेचारे को। तो एकदम से नहीं दे सकते, तो आज मैं कम कम दूंगी, फिर 4-5 दिन या 1 वीक के बाद इसको मैं फिर से फीड कराऊंगी। तो ऐसे करके आप भी ये सब अपने जो प्लांट है उनका आप ध्यान रख सकते हैं। ऐसे इस टाइप से आप हैंगिंग झूले में भी बना सकते हैं, आप कैसे भी इसको रख सकते हैं। और ये बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत, इससे आपका जो बिज़नेस है, आपका कोई भी काम है, बहुत ग्रो करने वाला है। अब इसकी पत्ती अगर मैं दिखाऊं, देखें कितनी हरी पत्ती है इसकी,
बहुत सुंदर पत्ती है, क्योंकि ये रूट से खाना ले रहा है ये, और रूट इसको प्रॉपर खाना मिल रहा है। ये सुबह ही मैंने इसको भी रिपोर्ट किया था, तो ये देखें इसकी पत्तियाँ कितनी सुंदर है। तो इसमें और उसमें ये कंपैरिजन है कि एक पत्ती से जो खाना लेता है, ये देखो ये पूरा मैंने बंच बना के एक जगह ही लगा दिया। अब ये भर जाएगा गमला, तो फिर इसकी कटिंग करके आप कैसे भी इसको शेप दे सकते हैं। तो ऐसे मैंने बहुत सारे उसमें ये लगाए हुए हैं, बहुत सारे में जेड प्लांट मेरे यहाँ बहुत भरमार है इनकी। तो ये अभी आपको सूखी सूखी लगेगी, क्योंकि मैंने ये सूखी सूखी टहनियाँ ही काट के इसके अंदर लगाई हैं, और ये कुछ दिन में देखना अपने आप ही ये भर जाएंगी। ये यही एक ऐसी है जो सर्दी गर्मी सब में चल सकती है। अब देखिए ये सिंक है, अब इस सिंक के अंदर मैंने लगाया हुआ है, और ये नीचे तक लटक के आया हुआ है, बहुत बड़ा इसका ये भी बहुत बड़ा भर के पौधा बना हुआ है, और ये मेन गेट के ऊपर मैंने रखा हुआ है। तो इसकी भरमार मेरे यहाँ चलती रहती है, और नीचे तक लटकते रहते हैं। ये बहुत अच्छे लगते हैं, जिसको बोलते हैं कि एक हेल्दी पौधा जिसको बोलते हैं, वो हेल्दी पौधे हैं। लेकिन अभी इनकी पत्तियों का रीज़न है कि ये डायरेक्ट ठंड में रखी हुई हैं, तो अगर आप इनमें पानी नहीं, महीने महीने भी पानी नहीं देंगे, तो उसका ये है कि ये पत्तियों से अपना फीडिंग करता रहेगा, पत्तियों से खाना लेता रहेगा। और एक्स्ट्रा वाटरिंग इसके अंदर नहीं करनी। एक्स्ट्रा वाटरिंग करेंगे तो आपका पौधा मर सकता है। तो आपको यही ध्यान रखना है अपने पौधे का। इससे आपको दो चीज़ का आपको मेन ध्यान रखना। ये एक बहुत बड़ी सी पाइप थी मेरी जो पानी वाली रहती है, उसमें काट के मैंने इसमें भी लगाया हुआ है, और इसमें भी बहुत अच्छा सा चल रहा है। फिर इसकी हम एक बढ़िया सी शेप दे देंगे। तो ऐसे मैंने अपने पौधों का ध्यान रखा हुआ, आप भी ऐसे ध्यान रखें, और जिससे आपके पौधे हेल्दी हों, स्वस्थ हों। और ये पौधा आप ज़रूर लगाएं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।